हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि बेटा हमने लास्ट टाइम बात की थी, हाँ, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नए फंक्शनल ग्रुप के साथ, जिसका नाम है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड और करते हैं डिस्कस। ठीक है, चलो। तो बेटा जब इसका नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड देंगे तो सबसे पहले आपको उसको फंक्शनल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, होता है CH2, या फिर आप इसको ओवर फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जब आप ओपन चेन में IUPAC नेम लिखोगे बेटा, इसके साथ ओपन चेन के साथ, जब ये ओपन चेन आएगा, इसके लिए आप जो सफिक्स वर्ड यूज करोगे, क्या सफिक्स वर्ड जो यूज करोगे ओपन चेन के लिए, तो सफिक्स वर्ड जो आएगा बेटा वो आएगा अन। क्या यूज करोगे? अन। वेरी गुड। अगर ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से आ जाए, इससे आ जाए बेटा डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से, साइक्लिक रिंग, तब आपको बेटा ये इसका नाम क्या यूज करना है आपको? कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, और एक केस और बचता है कि अगर मॉलिक्यूल आपका क्या है बेटा, अगर मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल आ जाए, क्या आ जाए? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो आप उसके लिए बेटा क्या यूज करोगे? हाँ, सही सुन रहे हो बेटा, सही समझ रहे हो, कार्बोल्डिहाइड। उसके लिए भी ये सेम नाम यूज करेंगे, कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, इसको बेटा याद रखना है, कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, जब ये डायरेक्ट ओपन चेन से आएगा तो आपका कार्बन, जब ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ेगा तो कार्बोल्डिहाइड, जब ये बेटा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा उसके लिए भी आपको कार्बोल्डिहाइड, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक कार्बन लिया, तो बेटा एक कार्बन में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उससे पहले भी आपको बताया था कि आपको जो बेटा मैंने एक फॉर्मूला दिखाया है, हाँ जी, 2,1,3 प्लस PCC 1,2 सफिक्स। तो आपके जितने भी प्रीफिक्स है वो पहले आते हैं, और जो भी आपकी PCC होती है उससे पहले सब प्रीफिक्स को कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट जो PCC के बाद आते हैं वो सफिक्स बोला जाता है। तो बेटा वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग इनका सबका नाम लिखा जाएगा। तो बेटा बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखवाया था, कुछ याद आ रहा हूँ, फिर से इसको रिकॉल कराता हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर में ये लिखा था कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं, वो देते हैं फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो उसमें डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, आफ्टर दैट लास्ट में किसको देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। तो बेटा ये ऑर्डर लिखवाया था, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, क्या है ऑर्डर आपका? PO प्रिंस। वैरायटी ऑर्डर क्या बताया था बेटा मैंने आपको? सबसे पहले मैंने बेटा आपको बताया था यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट। सही बेटा, ये फ्लो है, बस उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर, अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर उस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन एटम है और वो फंक्शनल ग्रुप भी है, तो बेटा वहीं से नेमिंग होगी, उसके कार्बन के इंक्लूड करके आप नेमिंग करोगे, और वहीं से आप प्रायोरिटी भी फर्स्ट दोगे, और वहीं से आप लोवेस्ट कार्बन को भी सेलेक्ट करोगे। समझ में आई बात? अगर किसी फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड के अंदर पहले से ऑलरेडी कार्बन है, ठीक है, तो इसी कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप भी बन गया, और यहाँ से इसकी नेमिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, और लोवेस्ट कार्बन चेन भी यहीं से सेलेक्ट की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो मिलती है वो फंक्शनल ग्रुप को मिलती है। अब बेटा देखो, एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं कार्बन को? मेथ। और इससे सारे कैसे बॉन्ड है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? एन। तो मीथ एन। अब एल्डिहाइड के लिए जब आप इसका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? अल। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? मीथेनॉल। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? आई की नेम जिसका लिखोगे आप मीथेनॉल। क्या लिखोगे बेटा? मीथेनॉल।
देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, पेपर में ओल और अल दोनों अलग अलग है। अगर अल आ जाए आपका वो एल्को सॉरी, अगर अल आ जाए तो एल्डिहाइड है, अगर ओल आ जाए तो वो एल्कोहल होता है, ध्यान रखना बेटा। और इसका कॉमन नाम भी इसका कभी पूछ लेता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल, दो कार्बन की चेन ले लो, सेम वही फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी फर्स्ट, फिर उसके बाद कार्बन चेन दो, उसके बाद दो कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा? अगर इसका आईपी हो गया बोल, दो कार्बन को बोलते हैं इथेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो नल इथेनल, और बस हो गया खत्म। और कॉमन नेम की बात करोगे, कॉमन नेम आप लिखना चाहोगे तो बेटा दो कार्बन को हम बोलते हैं एसीटल। क्या बोलते हैं? एसीटल डी। ठीक है बेटा, आप इस तरीके से कर सकते। वैसे ही थर्ड एग्जांपल, अगर तीन कार्बन की चेन आ जाए तो नेमिंग कहां से होगी? फंक्शनल ग्रुप, और उसके अंदर भी कार्बन तो उस कार्बन से ही इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 आईपी नेम क्या होगा इसका बेटा? देखो तीन कार्बन का क्या बोलते हैं? प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसमें क्या वर्ड जोड़ेंगे? फंक्शनल का अल, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? प्रोपेन। देखो आप इसमें वन अल भी लिख सकते हो और प्रोपेन अल भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं, वन को हाइड भी कर सकते हो और वन को लिख भी सकते हो। तो बेटा पेपर में आपको ये देखना है कि पेपर में अगर वन अल लिखना है तो वन अल के अकॉर्डिंग आंसर निकाल देना, अगर डायरेक्ट प्रोपेन अल लिखा है तो आप प्रोपेन अल भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे फोर्थ एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर मैंने एक साइक्लिक रिंग लगा दी सी, और यहां पर बेटा सी एच। और एक बात का ध्यान रखना बेटा कि जब भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको कहीं बीच में मिल जाएगा, नहीं, टर्मिनल पे मिलेगा, कॉर्नर पे मिलेगा, कभी भी मिडिल में नहीं मिलेगा। अब देखो वन फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, तो आईपी नेम क्या होगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन बना? साइक्लिक रिंग, कोई और है तो क्या बनेगा? साइक्लो, तीन कार्बन को क्या बनेगा? अभी सब्स्टिट्यूएंट बना तो इसमें क्या जोड़ेंगे? वाइन, इसका बोर्ड है प्रोपेन आयन, साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद तीन कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? 1 2 3, तीन कार्बन की चेन को बोलेंगे प्रो। अब इसमें देखो क्या है? डबल बॉन्ड में है, कौन सी पोजीशन पे है? प्रो 2 3 1। सही है बेटा, लेकिन यहाँ पर आप इसको प्रोपेनल नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको 2 और 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो आप डायरेक्ट इसको प्रोपेनल भी लिख सकते थे। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर ये डायरेक्ट रिंग से आ जाए, किससे आ जाएगा? डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से आ जाए। देखो सपोज करो मेरी ये साइक्लिक रिंग है और यहाँ पर मेरा कौन लगा है? CH। कौन लगा था? CH। अब देखो जब यहाँ पर CH लगा होगा तो नेमिंग कहां से होगी? सबसे पहले तो आपको इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन यहां से आप लोगे तो बेटा ये रिंग के बाहर है, एक कार्बन की चेन बनी, लेकिन ये क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है साइक्लिक की फॉर्म में। तो बेटा नेमिंग तो या तो यहां से करोगे या फिर यहां से करोगे, लेकिन साइक्लिक रूल के अंदर ये कहता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन बनती है आप उसको पहले प्रीफरेंस दोगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का यहां से नंबरिंग करोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पर नहीं है 1 2 3। तो जब ये कार्बन जो बच जाता है, ये कार्बन क्या हो गया? इससे बच गया, तो इस कार्बन का नाम लिखने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? कार्बन। कार्बन भी हो गया और कैसा ग्रुप है? एल्डिहाइड, तो कार्बन डी है। तो बेटा इसका क्या नाम होगा? देखो तीन कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे हम? 3 साइक्लो, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है ना? हाँ, तो साइक्लोप्रोपेन। अब देखो बेटा मैंने साइक्लोप्रोपेन इसलिए लिखा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड, उसके लिए 1 डिग्री सफिक्स दिया हुआ है। अब कौन सी पोजीशन पे है? 1, तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे? साइक्लिक या तो कार्बोल्डिहाइड। समझ गए मेरी बात को बेटा? कार्बोल्डिहाइड। तो ध्यान रखना कि जब डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ेगा तो बेटा यहां से नंबरिंग की जाएगी जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, लेकिन आपको जब भी ओपन चेन भी बनेगा तो आपको वहीं से नंबरिंग करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा।
समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पर मेन चेन कौन बनी है, साइक्लिक रिंग। अगर मैं इसको मेन चेन बनाता हूँ तो बेटा ये छूट जाता है, अगर इसको बनाता हूँ तो ये भी छूट जाएगी। लेकिन आपको पता है कि रूल नंबर 1 कहता है कि आपको प्रायोरिटी पहले किसको देनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी होनी चाहिए। लेकिन आप अगर इसको देखते हो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हाइड हो जाती है। तो बेटा आपको देखो इसको भी वैल्यू मिलनी चाहिए, लॉन्गेस्ट को भी, और फंक्शनल को भी लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो तब हम यहाँ से ये 1 मानते हैं और इसका नाम फिर कार्बन डी है। आई होप जहां तक मुझे उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 6 ऐसे ही देखो दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं बेटा मैं, ये मेरी कार्बन चेन है और यहाँ पर मैंने CH लगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड Br और यहाँ पर Cl। देखो बेटा अब मैं इसके लिए करूंगा, देखो यहाँ पे भी सेम केस होगी कि डायरेक्ट किससे जुड़ा है, साइक्लिक रिंग से, तो नंबरिंग तो यहाँ से होगी। अब यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3। अब देखो यहाँ पर 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पर 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन हम सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो बेटा 1 यहाँ आएगा 3 4, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, बोलो 4 अल्फाबेटिकल, चलो 4 2 क्लोरो, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो, साइक्लो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। और अब इसमें देखो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है बेटा, सेकंड, ब्यूट 2 इन 1 कार्बन डी। ठीक है, ये इसका कंप्लीट लिंक होगा, सही है बेटा। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूट 2 इन 1 कार्बन डी। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं 7। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करके कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इससे रिलेटेड। देखो एक एग्जांपल इस तरीके से भी आ सकता है आपको, ये मेरी साइक्लिक रिंग है, सेम रिंग का एग्जांपल है, बट CH ये आ गया बेटा, ये आपका CH। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए, इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका नाम क्या होगा, तो कैसे निकालना बेटा। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो सब्स्टिट्यूट, जो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप वो डायरेक्ट किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, ना कि इस साइक्लिक रिंग से। समझ में आ रही बात, इस कार्बन से जुड़ा है। तो बेटा अब इसके लिए जो कार्बन चेन बनेगी वो ओपन वाली बनेगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है। ये क्या बनेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, क्या बनेगा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने पहले लिख दिया कि अगर वो डायरेक्ट जुड़ा है तो कार्बन डिहाइड यूज करेंगे, अगर ओपन चेन से है तो अलग। तो बेटा ये जो 2 कार्बन की चेन यहाँ बनेगी और ये साइक्लिक क्या बनेगी आपकी सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा 1 2 2 साइक्लो ब्यूटाइल, उसके बाद 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेनॉल, क्या बोलेंगे, इथेनॉल। समझ में आ रही बात बेटा। इस तरीके से आप किसी का भी नोमेनक्लेचर बड़ी आसानी से कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया, मैं इसको रफ करता हूँ, कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, ट्राई करना, ठीक है बेटा। लिखो देखो 6 के बाद आता है 7, क्या आता है बेटा 7। 7 में हमने देखा अगर इस तरीके से कोई एग्जांपल आ जाए, CH, ठीक है, तो बेटा इस केस में अगर हम नेमिंग करेंगे, ठीक है, नेमिंग करेंगे तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे कि पहले तो हमें फंक्शनल ग्रुप को भी क्या चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को भी लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और नेमिंग भी वहीं से करनी है। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को भी सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5, तो बेटा जो याद रखना, जो CHO सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको हम बोलते हैं 4 माइल, क्या बोलते हैं 4 माइल, ठीक है 4 माइल। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 3 4 माइल, 3 4 माइल। आफ्टर दैट इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, यस पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो A, और 1 5 डाई अल,
बट ये आपका गलत है। क्या हुआ बेटा? ये गलत हो। सही नाम क्या है इसका? सही नाम ये है कि बेटा नोमेनक्लेचर में बोला कि अगर मेरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसकी नेमिंग कुछ अलग तरीके से करो, कि मेरे जो भी फंक्शनल ग्रुप, जितने भी सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है, उसकी नेमिंग आप अलग तरीके से करो। कैसे करोगे? कि मेरे सभी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और कैसी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? हाईएस्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो देखो फिर इसने IUPAC का रूल चेंज किया सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए। तो 1 2 3 बेटा ये तीनों को प्रायोरिटी मिल गई बेटा। यस, ये नेम सही था। तो ये नाम क्या है इसका? IP नेम 1 सॉरी प्रो, सारे सिंगल कोड ए। देखो बेटा, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर कहता है कि अगर मेरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो आपको क्या करना है? अगर मेरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो मेरे तीनों फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो उस तरीके से वो अपना नाम को अरेंज करेगा। तो बेटा देखो ये नाम इसका गलत हो गया, क्योंकि ये इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। और ये चाहता है कि मेरा जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ना बने। तो इसको इस तरीके से अरेंज करें कि इसका फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ना बने। तो फिर हम क्या करेंगे? 1 2 3 यहां से नंबरिंग करेंगे और इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। और मैंने अभी बताया कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कार्बन। क्योंकि बेटा ये तीन कार्बन है, ये बच गया। तो इन कार्बन का नाम लिखने के लिए क्या यूज करोगे? कार्बन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगा। हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, नेमिंग ऑफ कीटोन। हेडिंग डालो, ठीक है? टेंशन मत लेना बेटा, अभी जैसे ही लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा मैं आपको कुछ वर्क वगैरह दूंगा, आपको को कंप्लीट करना है, ठीक है? उसमें आपके एल्डिहाइड कीटोन सभी के क्वेश्चंस मिक्स होंगे, ठीक है? तो इसमें आप नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड की जगह लिखो कीटोन। क्या लिखना बेटा? कीटोन। तो बेटा देखो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा होता है ये कार्बोनिल। और इस साइड में भी क्या होना चाहिए? एल्काइल ग्रुप। और इस साइड में भी क्या होना चाहिए? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब है कि एक मिनिमम एक कार्बन से लेकर कितने भी कार्बन लगा सकते हो। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका R1 है तो यहाँ पर R2, तो बेटा आप लिख सकते हो R1 बराबर R2 बराबर CH3 ले सकते हो। बट R1 इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू H। आप इससे बेटा H नहीं ले सकते। अगर आप H लोगे ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है? कीटोन की कंडीशन ये है कि हमेशा दोनों साइड के होना चाहिए कार्बोनिक ग्रुप की साइड में। हाँ बिल्कुल सही समझ लो, उसके दोनों साइड में क्या होना चाहिए बेटा? एल्काइल ग्रुप, ठीक है? और एक कार्बन से लेकर कितने भी ले सकते हो। देखो अब इसकी बात करते हैं IUPAC का नाम क्या देते हैं? अगर ये डायरेक्ट ओपन चेन से जुड़ेगा, ओपन चेन से, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा बेटा ओन। इसका जो सफिक्स यूज करोगे, हाँ नेम IUPAC के अंदर इसका जो सफिक्स यूज किया जाएगा हाँ ओन। अगर ये साइक्लिक से जुड़ जाए, इससे जुड़ जाएगा साइक्लिक रिंग से, तो साइक्लिक से भी जुड़ेगा तो उसमें भी आपको ओन वर्ड यूज करना है ओन। सही है बेटा? जब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा मतलब प्रीफिक्स बोलते हैं, तो आपको बेटा इसके लिए कीटो वर्ड यूज करना है। क्या? कीटो या फिर ओस। ऐसे आपका अगर आपका एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके लिए हम 4y यूज करते हैं। अभी पीछे लिखा था मैंने 4y। देखो बेटा अब इसमें भी वही कंडीशन, अगर एक कार्बन, हाँ एक क्वेश्चन बेटा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब आपका कीटोन बनता है तो उसमें कितनी मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड होती है। तो याद रखना जब भी एक कीटोन बनेगा तो वो हमेशा 3 कार्बन से बनता है, और एल्डिहाइड जो बनता है वो हमेशा एक कार्बन से स्टार्ट होता है, ठीक है? हो जाता है। तो याद जैसे फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है? एक ही कार्बन होता है, बट एल्डिहाइड है देखिए कीटोन जब भी बनेगा तो उसमें 3 कार्बन होनी चाहिए, ठीक है बेटा? इसमें देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका अगर IP लिखोगे इसका नाम होगा बेटा क्या? यस 1
2 3 लोवेस्ट कार्बन चेन। और हमेशा याद रखना जब भी कीटोन होगा प्रेजेंट वो हमेशा मिडिल में होगा। चेन हो या साइक्लिक रिंग हो हमेशा बीच में मिलेगा, लेकिन एल्डिहाइड कहाँ होता है? हमेशा टर्मिनल। याद रखना बेटा। तो इसका अगर आईपी नेम लिखोगे तो आईपी नेम के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा ये बेटा? 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे मिल रही है इसको। और वही मैंने रूल बताया कि हमें इस तरीके से नंबरिंग अरेंज करनी होती है कि हमारे फंक्शनल को लोएस्ट वैल्यू मिले। अगर वहां पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर आप डबल बॉन्ड को देखो। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर किसको चेक करोगे? सब्स्टिट्यूएंट को चेक करोगे। लेकिन मिलनी क्या चाहिए उनको? लोएस्ट वैल्यू एक के बाद। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे? कीटोन, तो इसको लोएस्ट वैल्यू। तो हमें इस तरीके से चेन को अरेंज करना। तो बेटा इधर से भी करोगे 1 2, इधर से भी 1 2 सेम है तो किधर से भी आप कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होती है? कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? ओ एन ई, प्रोपेन। सही है बेटा। लेकिन कौन सी पोजीशन पे है? 2। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट। सही है बेटा। उसके बाद इसका कॉमन नेम जो आपसे कभी कभी पूछ लेगा, एग्जाम में पूछ लेता है, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं बेटा? एसीटोन, ACTON। वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल ऐसे आप ले सकते हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताओ बेटा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की? 4 की। अब हम नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से राइट से। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, इधर से करता हूँ 1 2, तो नंबरिंग कहां से होगी? हाँ बिल्कुल सही है, सही से 1 2 3 4। इसका आईपी नेम क्या होगा बेटा? हाँ बोलो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ए। अब इसमें कौन सी पोजीशन पे? 2, ब्यूटेन 2। सही है। आप इस तरीके से भी किसी भी कीटोन का नेमिंग कर सकते हो। वैसे अगर ये साइक्लिक रिंग पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा? साइक्लिक रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया, ये लिखा, ये मेरा साइक्लिक रिंग और यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि इसका नाम क्या होगा? तो बेटा देखो अब नेमिंग कहां से होगी? जहां से आपका फंक्शन को नियर पड़ेगा, क्योंकि मेन चेन तो साइक्लिक रिंग बनती है। अब 2 इधर जाए, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट मिलनी चाहिए। तो 2 3 4। तो इसका आईपी नेम क्या होगा बेटा? बताओ फटाफट। इसका नाम होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 का मतलब 1 2 3 4। तो 2 डाई मिथाइल और उसके बाद 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? साइक्लो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ए। अब इसको बताओ कौन सी पोजीशन पे बेटा? तो ब्यूट 1 को हाइड भी कर सकते हो और 1 को लिख भी सकते हो। तो ब्यूटेन भी लिख सकते हो। ब्यूट 1 ब्यूट ए 1 ओन भी लिख सकते हो। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। फोर्थ एग्जाम्पल अगर इस तरीके से आ जाए तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल पूछा भी गया है नीट में, और एक एग्जांपल और पूछा गया है नीट के अंदर। मैं बताता हूं आपको, बहुत पुराने समय की बात है ये एग्जांपल पूछा गया। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। 1 2 3 देखो नीचे से कर रहे हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। 4 5 6। इसका नाम क्या होगा बेटा? बोलो बोलो, इसका नाम क्या होगा बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बताते रहो। वेरी गुड। इसका नाम होगा बेटा साइक्लो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसमें 1,4 डाई बॉन्ड, क्योंकि बेटा डाई है 2 है तो 2 के लिए करते हैं डाई बॉन्ड। ठीक है। ये 6 में बढ़ गई है, ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड, और उसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्स एन 1,4 डाई बॉन्ड। ऐसे बेटा देखो इसमें भी कहीं से भी मान लो, या तो यहां से कर लो या यहां से कर लो। 1 2 3 4 5 6। तो बताओ बेटा इसका क्या नाम रहेगा? आईपी नेम क्या होगा? बोलो बेटा। 1 2 3 4 5 6 बोलो। हाँ सही समझ रहे हो बेटा। तो इसका क्या नाम होगा? साइक्लो हेक्स एन 1,2 सॉरी 1,3 5 ट्राई ऑन। क्या आएगा बेटा? ये ट्राई ऑन। सही है, वेरी गुड।
इस तरीके से बेटा और भी काफी एग्जाम्पल हैं, जैसे डबल बॉन्ड आ जाए, ये लो भाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसको, करके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कितने बच्चे इसको सही करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसका नाम दो। इसमें साइड से जुड़ो या फिर ना जुड़े, सबका नाम सेम रहेगा, और जब भी सब ट्रीटमेंट बनेगा तो कीटो रोक्सो पे ध्यान देना है। तो बेटा देखो, अब नेमिंग तो यहीं से होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो वन, अगर मैं वन इधर टू सब्स्टिट्यूएंट, टू थ्री पे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन हमें उस तरीके से डबल करनी है कि हमारे डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट वैल्यू मिले। 1 2 3 4, इधर से चलता हूं तो 4 1 2 3, तो देखो बेटा मेरे सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट वैल्यू मिलेगी और डबल बॉन्ड 3 4 5 6। अब ये कैसे सब्स्टिट्यूएंट बन गया बेटा? कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सही है। अब इसमें देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या करोगे बेटा? पहले इसको निपटाओगे फिर इनको। तो पहले नॉर्मल वालों को निपटा लो, फिर कॉम्प्लेक्स को बात करेंगे। तो इसका क्या है बेटा? 5 मिथाइल, उसके बाद 4 नाइट्रो, उसके बाद क्या है बेटा? देखो कॉम्प्लेक्स वाले का आएगा 2 पे, कौन सी पोजीशन है? सेकेंड। तो सेकेंड, उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे। अब यहां से भी आप नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3 कार्बन की चेन बन रही बेटा यहाँ पे। तो पहले 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा? 3 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे? प्रो, और डबल बॉन्ड है तो 3 प्रोपेन, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें वाई एन भी जोड़ेंगे, है ना। तो बेटा कौन सी पोजीशन में डबल बॉन्ड? सेकेंड में। तो आप क्या लिखोगे? प्रो 2 इनाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में बेटा? डबल बॉन्ड। वेरी गुड। अब उसके बाद ये 6 में बढ़ गई साइक्लो हेक्स 3 इन और 1 4। बताइए किसी बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत? वेरी गुड। ठीक है, तो किसी भी तरीके से बना सकता है वो, आपको बस अपना जो कंसेप्ट है, जो आपका मेथड है, बस उसी को फॉलो करना है। एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आराम से हो जाएगी सब। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कीटोन में और एल्डिहाइड में कोई इश्यू नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखता हूं, इसको और बताइए बेटा, पेपर पे कभी कभी पूछ लेता है आपसे और जाने माने एग्जांपल। ये 7 पीएच ओ सीएस, और पीएच को बोलते हैं बेंच, क्या बोलते हैं बेटा? बेंच। ठीक है, और 3 7 8, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब पेपर में पूछ सकता है आपसे, तो बनाए। तो इसमें भी देखो कीटोन। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। यस, 2 कार्बन यहां से 1 2, सही है, 1 2। तो बेटा देखो 2 कार्बन की चेन है। अब 2 कार्बन की चेन, तो ये क्या बन गया होगा फिर इसके लिए? यस, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आएगा 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पोजीशन पे कितने? 2 और इसका नाम दूसरा होगा बेटा एसीटोफिनोन, और इसको बोलते हैं कॉमन भी, तो बोलते हैं इसको, याद रखना। ऐसे ही देखो इसमें जो बनेगी बेटा, ये डायरेक्ट देखो रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्ट कीटोन रिंग से जुड़ा नहीं है, इससे बाहर है बेटा। इसमें मेन चेन एक ही कार्बन की बनी, ठीक है, और विद डबल बॉन्ड। तो क्या बोलोगे इसको? ये आपका 6 मेंबर का होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, और ये आपका एक कार्बन का क्या बनेगा? मीथ, है ना। तो आप इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसका नाम लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ। अब हम बात करने वाले हैं किसके नेमिंग की बेटा? यस, अब हम जो बात करेंगे नेमिंग ऑफ एसिड, इसकी बात करेंगे बेटा, नेमिंग ऑफ एसिड। सही है? बिल्कुल। अरे भाई दो नेमिंग ऑफ एसिड की बात करेंगे हम, तो नेमिंग ऑफ एसिड में पढ़ना सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचाना है कि एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो बेटा एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, वो क्या होता है? नहीं मालूम? समझ रहे हो? ये होता है, ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। सही है बेटा? उसके बाद इससे पूछता है कि अगर IUPAC अगर बनेगा ओपन चेन में इसका नाम क्या रखोगे? क्या लिखोगे? कोई एसिड। इसका जो सफिक्स यूज होगा कोई एसिड, क्या यूज करोगे? हाँ, कोई एसिड। समझ गए? हाँ बेटा समझ गए, एक कोई एसिड। वेरी गुड। अगर ये डायरेक्ट साइक्लिक से जुड़ जाए, लिख लो, डायरेक्ट फ्रॉम साइक्लिक रिंग, इससे जुड़ जाए बेटा साइक्लिक रिंग, तो आप क्या करोगे? हाँ जी, क्या यूज करोगे? अरे शाबाश, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है बेटा, वेरी गुड। अगर ये तीसरी कंडीशन था, अगर ये सिमेट्रिकल बन जाए तो उसके लिए क्या नाम यूज करोगे? या सेम यही नाम यूज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमेट्रिकल बनेगा तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, डायरेक्ट रिंग से जुड़ेगा तब भी हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए मेरी बात को? समझदार हो? ठीक है बेटा, ठीक है, इस तरीके से आपको लेके चलना है। वेरी गुड, समझदार बच्चे हो। हाँ, बस यही चलना चाहिए, हम एक समझाना है, हम समझ रहे और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है? अरे सही है, वेरी गुड। चलो बेटा, अब इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर एसिड आ जाए तो कहां सकता है? नंबर 1 कार्बन का भी बन सकता है। वेरी गुड। तो सबसे पहले इसका आईपी नेम क्या होगा, बता सकते हैं? देखो, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? विथ, और इस फंक्शनल ग्रुप से रखते वो सारी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे? हाँ, ए मीथेन, और उसमें क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। क्या नाम हो गया बेटा इसका? अरे समझ, मीथेन ओइक एसिड, या फिर मीथेन 1 ओइक एसिड। समझ गए? वेरी गुड। उसके बाद कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। देखो बेटा, फॉर्मिक एसिड कभी चींटी को काटते हुए देखा शरीर पे? हाँ, काटते ना कभी चींटी? नहीं काटा कभी? हाँ, काटा है ना। उसको काटने के बाद एक प्यारा सा, हाँ, झंझनाहट सी होती, प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी लगती है। हाँ जी, हाँ, तो वो बेटा किसके कारण लगती है? क्योंकि चींटी के अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। समझ गए? समझ आ दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब दो कार्बन है तो 1 2 नेमिंग होगी ऐसे, क्योंकि कार्बन इसके अंदर भी है। आईपी नेम क्या होगा इसका? वेरी गुड, आईपी नेम क्या होगा बोलो बेटा? हाँ, इथेनोइक एसिड। क्या होगा? इथेनोइक एसिड। लेकिन कॉमन नेम, जिसके कॉमन नेम लिखा रहा हूं, याद रखना बेटा, कॉमन नेम पूछ सकता है, और जब आप कभी लैब में नहीं जाओगे, ठीक है, 12th वाले तो जा चुके हैं, जो 11th वाले बच्चे वो न्यू नहीं होते, वो कभी लैब में जाएंगे। हाँ, आपको इथेनोइक एसिड बहुत कम मिलेगा देखने के लिए, डायरेक्ट एसिडिक एसिड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिलेगा, या कॉमन नेम से चीजों को याद रखना है। समझ आई बात? तो कई बार इनके कॉमन नेम से को जाना जाता है, इनके IUPAC से नहीं जाना जाता है, क्योंकि जब आप अकाउंट में जाओगे आपको ये पढ़ना चाहिए, और ये पढ़ लो, है ना? ठीक है, ये जब आप कहीं भी इनको अगर मार्केट में भी जाओगे और मार्केट में आपको परचेस करनी, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि मेरे को फॉर्मिक एसिड चाहिए और फिर एसिटिक एसिड चाहिए।
वो इथेनोइक एसिड या मिथेनोइक एसिड के नाम से वो नहीं देगा, क्योंकि देखो ये जो नाम है वो IUPAC के अकॉर्डिंग है, ये कॉमन नेम है। जो जैसे हमारा घर पे कोई भी नाम रख देता है, जैसे मेरा नाम अली वारिश खान है, हम मेरे को अली अली बोल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट। तो कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, इसका क्या नाम होगा? एसिडिक एसिड। ठीक है बेटा, बस वैसे 3 कार्बन की चेन है, आपको कोई इश्यू नहीं है, बस ये 2 ही आपको याद रखने थे। 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद 4, अब इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से आप नंबरिंग करोगे, 3 कार्बन की चेन फंक्शन हो गया 1 2 3। बताओ बेटा कहाँ मुझे लोगे? हाँ सही बोल रहे हो, डबल बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। पहले सब्स्टिट्यूएंट को खत्म करते हैं। आई के लिए क्या होगा? 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3, 2 मिथाइल के बाद 1 2 3, 2 मिथाइल और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रो एन प्रो सॉरी प्रो 2 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, 1 ओइक एसिड। इस तरीके से आप इसी कार्बन का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगर डायरेक्ट रिंग से आ जाए, इससे आ जाए, जो इससे पहले एग्जांपल और कर लेते हैं, बड़ा प्यारा सा है, दिल मचल रहा है उसको करने के लिए। अभी पीछे भी कराया था एल्डिहाइड के लिए, हाँ कराया था ना बेटा? यस, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यस। तो कहां से ना बनेगा? 1 2 3, बस तो हो गया खत्म। सारे सिंगल बॉन्ड प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, देखो कहीं पे मैं क्यों लिख रहा हूं और कहीं पे मैं पूरा नाम भी लिख देता हूं, मैं कहीं एग्जांपल कोई ऐसा है नहीं। चलो मैं बात इसी के बात कर रहा हूं। देखो यहां पर मैंने प्रोपेन पूरा ई के साथ लिखा है और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या लिखा? ENE। ये वाला ई मैंने हाइड कर दिया, कहीं आपको दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है। इसका रीजन पता है क्या है? हाँ, इसका रीजन क्या है? नहीं मालूम? हाँ, हूं ना बताने के लिए, चुपचाप बैठा देख। अब इधर देख बेटा, इधर देख, अगर आपके किसके अंदर किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम अगर किसी वोवल से स्टार्ट होता है, अब वोवल्स कितने होते हैं? 5, A E I O U। अगर बेटा मेरे पास ये 5 वोवल से कोई भी फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है, जैसे ओइक एसिड, ओइक O आ गया, और आपका जो भी कार्बन चेन बनी है उसके लास्ट में जो लास्ट वर्ड आ गए नाम में वो भी वोवल्स आ जाएंगे। जैसे आपका आएगा इथीन, ईन, ये भी वोवल आ गया, ये भी वोवल आ गया, तो बेटा इस वाले ई को हाइड कर दो, मतलब हम दोनों वोवल्स को एक साथ नहीं लिखते हैं। तो पहले वाले वोवल्स को हम हाइड कर देते हैं और लास्ट वाले को लिख देते हैं। तो यही क्या है, देखो यहाँ पर ई भी वोवल, ओ भी वोवल, तो पहले वाले ई को हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट। जब यहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा तो पूरा नाम लिखोगे, जब यहाँ पर वोवल आएगा तो उसका पहले वाले का अगर कोई वोवल्स आएगा तो उसको हाइड कर देते। समझ में आ रही बात? बस यही यहाँ पे रीजन छिपा हुआ था। वेरी गुड, ठीक। उसके बाद 6 एग्जांपल देखो बेटा, अगर मेरा डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से आ जाए, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? पहचानो, सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि डायरेक्ट साइक्लिक से है या फिर नहीं। डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से है, आपको देखो डायरेक्ट जब साइक्लिक रिंग से है तो उसका नाम क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेमिंग कहां से होगी? जहां फंक्शनल ग्रुप पास में होगा 1। अब यहां से देखो, इधर को चलेंगे, इधर को, यस राइट को, क्यों? क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या बेटा? क्या लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए? हाँ, लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। वेरी गुड, 2 3 4
5 6 तो हो गया काम का। अब इनका पहले नाम लिख लो। इसका नाम क्या है बेटा 2,2 डाई मिथाइल और उसके बाद 4 नाइट्रो और 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे साइक्लो है सिंगल बॉन्ड ए। अब देखो ई लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन सी पोजीशन पे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है बेटा। अरे यही तो है बस सीखो और अपना आगे बढ़ो। ठीक है बेटा ठीक है वेरी गुड। ठीक है तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ आपके सामने आप उसको ट्राई करके मुझे आंसर बताइए। ठीक है एक तो मैंने आपको कीटोन के अंदर दिया है एग्जांपल वो आपको घर से बताना है और एक में यहाँ हाँ से बताओ फटाफट शुरू हो जाओ। कसम है तुम्हें उस इंसान की जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पसंद करते हैं। ठीक है बेटा ठीक है ठीक है हो गए करो हो गया बेटा। चलो डिस्कस करो। देखो देखो बेटा ये डायरेक्ट साइड रिंग्स है तो नंबरिंग यहाँ से होगी फिर यहाँ से होगी। मैं आपको नंबरिंग बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है इसमें देखो फंक्शन को यहाँ पर 1 2 डायरेक्ट लिंक से जुड़ा नहीं है तो मेन चेन कौन बनेगी ये बाकी सब क्या बनेगी सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ से 1 आप देखो 2 पर चल रहा है 1 2 और 1 2 3। अब आपको देखना बेटा उस साइड में नंबरिंग लेनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट मिले या फिर लोएस्ट सम को लगाना है। अब देखो यहाँ पर तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर सिंगल तो हम उस साइड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे जहां पर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। 2 3 4 5 6 देखो अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 5 10 और 10 और 2 कितना हो 12। अब यहां से करेंगे तो 1 2 3 3 3 6 देखते हैं बेटा जिसका एलएसआर सबसे कम आएगा उस साइड पे डिफरेंस देंगे 1 2 3 3 प्लस 3 और यहाँ पर 4 5 6 प्लस 6 कितना हो गया 12। ठीक हो गया और यहाँ से करेंगे 1 2 2 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5 प्लस 5 ये भी कितना आ रहा है 12। ठीक है बेटा तो ये भी 12 आ रहा है ये भी 12 आ रहा है फिर हम किधर से करेंगे ऊपर से करेंगे अल्फाबेटिकल देख लो अल्फाबेटिकल भी मिथाइल तो हम ऊपर से चलेंगे कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट की दोनों की एलएसआर सेम आ रही है सेम आने की वजह से हम क्या कर सकते हैं फिर ऊपर से चलेंगे। सही है अब इसमें आप कर लो नाम क्या हो जाएगा बेटा देखो इसमें सबसे पहले इस तरीके दिया आएगा 1 क्योंकि ये 1 पे जुड़ा है 1 के बाद ब्रैकेट आएगा 2 6 2 5 प्राइम मिथाइल जब आएगा बेटा 2 5 5 प्राइम मिथाइल ब्रैकेट क्लोज साइक्लो हेक्साइल और 2 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे बेटा इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड। ठीक है इसका नाम मैं बता चुका हूं इसका नाम करेंगे बेटा देखो ये डायरेक्ट लिंक से जुड़ा है। वेरी गुड तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे है ना। हाँ अब इसमें देखो 1 2 1 2 किधर जाएंगे अब 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्ड को भी सेम प्रायोरिटी मिल रही है तो फिर आप देखोगे इन दोनों में अल्फाबेटिकल को ये साइक्लोप्रोपाइल बी से स्टार्ट होगा ये साइक्लोमिथाइल तो आपका साइन टाइम पहले आएगा और बी बाद में आएगा। नंबर 1 2 3 4 5 तो पहले इसको लिखाओ
तो 3 मिथाइल सॉरी 2 मिथाइल, उसके बाद साइक्लिक वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे 5 साइक्लो, बोलो बेटा साइक्लो। अब इसमें देखो बेटा आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि आपको नहीं पता कि साइक्लिक ग्रुप में डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है। यहाँ पे फिर 1 मान के 1 2 पे साइक्लो प्रो 2 इनाइल, लिखो बेटा 2 इनाइल और खत्म। उसके बाद क्या है साइक्लो पेंट 3 ई 1 कार्बोक्सिलेज। सही है बेटा, इस तरीके से इसका मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सबने कर ली होंगे, कोई इश्यू भी नहीं आया होगा, कुछ बच्चों ने किए भी होंगे, है ना। तो अपना कमेंट बॉक्स के जरूर आंसर शेयर करें, ठीक है। और बाकी मैंने इधर बता ही दिया बेटा, मैच कर लेना, ठीक है। सब लोगों के ठीक हो गए, वेरी गुड। मैं कुछ अब आपको होमवर्क वगैरह घर से देता हूँ, उस होमवर्क को बेटा आप कर लेना, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स वगैरह लिख देता हूँ। एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, तीनों से रिलेटेड एग्जांपल है, तो तीनों का ध्यान देना बेटा आपको। मैं यहाँ पे स्टोर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और उसके आंसर मुझे सारे के सारे कुछ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जो हमारी क्लासरूम वाले बच्चे हैं वो मेरे को होमवर्क ग्रुप के अंदर सेंड करें, ठीक है। चलो देखो ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स है कुछ आपके लिए, तो घर से ही को ट्राई करना है, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लो, फिर मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ, नेमिंग ऑफ एसिड एलिमेंट, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो बेटा आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो बस